नमस्ते दोस्तों, रिंग सैनी प्रोफाइल में आपका फिर से स्वागत है। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है और ये दिन पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका के नाम रहा। 247 पर 6 से आगे खेलते हुए प्रोटियाज ने अपनी पहली पारी 489 रनों पर घोषित की। सेंचुरियन मुथुसामी का करियर का पहला टेस्ट शतक 109 और मार्को येनसन की सिर्फ 91 गेंदों में 93 रनों की विस्फोटक पारी ने भारतीय गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी। जवाब में भारत ने सिर्फ 6.1 ओवर खेलकर बिना विकेट खोए 9 रन बना लिए हैं। यशस्वी जायसवाल 7, केएल राहुल 2। खराब रोशनी के कारण दिन का खेल जल्दी समाप्त करना पड़ा। दिन की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका की 247 पर 6 से हुई। क्रीज पर थे काइल वेरेयन 27 और सेंचुरियन मुथुसामी 45। भारतीय गेंदबाजों ने नई गेंद के साथ जोश दिखाया। खासकर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने अच्छी लाइन लेंथ से शुरुआत की, लेकिन पहले घंटे में कोई सफलता नहीं मिली। दोनों दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने संयम और आक्रामकता का शानदार मिश्रण दिखाया। स्कोर धीरे धीरे 300 के पार पहुंचा और इसी दौरान सेंचुरियन मुथुसामी ने 113 गेंदों में अपना पहला टेस्ट अर्धशतक पूरा किया। मैदान पर शांत, लेकिन ड्रेसिंग रूम में तालियों की गड़गड़ाहट। पहला झटका भारत को 120वें ओवर में लगा। रवींद्र जडेजा ने काइल वेरेयने को 45 रन पर स्टंप आउट कर दिया। वेरेयने ने डांस डाउन करके बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन जडेजा ने तेज और चौड़ा डाला। गेंद बल्ले को चकमा देकर ऋषभ पंत के दस्तानों तक पहुंची और स्टंपिंग एकदम परफेक्ट। स्कोर 336 पर 7। अब मैदान पर उतरे मार्को येनसन और दोस्तों, जो हुआ उसके बाद स्टेडियम में सिर्फ येनसन के नारे गूंजते रहे। आते ही आक्रामक मोड ऑन। कुलदीप यादव के एक ही ओवर में 3 लगातार छक्के। पहला नो लुक छक्का तो ऐसा था कि पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। 30-35 गेंदों के अंदर येनसन ने अर्धशतक ठोंक दिया। दूसरी तरफ मुथुसामी शांतिपूर्वक शतक की ओर बढ़ रहे थे। दोनों के बीच 8वें विकेट के लिए 119 रनों की साझेदारी बनी। 134वें ओवर में आया वो पल जिसका पूरे दक्षिण अफ्रीका को इंतजार था। मोहम्मद सिराज की गेंद स्वीपर कवर की दिशा में खेली और 2 रन पूरे होते ही सेंचुरियन मुथुसामी ने अपना पहला टेस्ट शतक पूरा किया। 206 गेंद, 10 चौके, 2 छक्के, 109 रन। ड्रेसिंग रूम में जश्न का माहौल। साइमन हॉमर तो इतने खुश थे कि बालकनी का कांच पीटने लगे। शतक पूरा होते ही येनसन ने और तेज गियर लगाया। जडेजा पर मिड विकेट के ऊपर से विशाल छक्का। कुलदीप पर लगातार 2 छक्के और 1 चौका। सिराज की शॉट गेंद पर पुल शॉट से छक्का 80 के पार पहुंच चुके थे और पहला टेस्ट शतक सिर्फ 7 रन दूर। लेकिन क्रिकेट है दोस्तों, क्रिकेट। 151वें ओवर में कुलदीप यादव ने एक शानदार गूगली डाली। येनसन ने डिफेंड करने की कोशिश की, गेंद ने अंदरूनी किनारा लिया और स्टंप्स बिखर गए। 91 गेंद, 6 चौके, 7 छक्के, 93 रन। जाते जाते येनसन ने निराशा में अपना बल्ला जमीन पर दे मारा। स्कोर 455 पर 8। इसके बाद केशव महाराज और साइमन हॉमर ने भी छोटी छोटी उपयोगी पारियां खेली। महाराज ने कुलदीप पर आते ही चौका और फिर आगे बढ़कर मिड ऑन के ऊपर से शानदार लॉफ्टेड शॉट। लेकिन कुलदीप ने फिर गूगली से महाराज को बोलकर अपना चौथा शिकार किया। इसके तुरंत बाद दक्षिण अफ्रीका ने 489 रनों पर पारी घोषित कर दी। भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो कुलदीप यादव सबसे सफल रहे, 4 विकेट। रवींद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह को 2-2, मोहम्मद सिराज को 2 विकेट मिले। वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी विकेट के कॉलम में खाली हाथ रहे। जवाब में भारतीय पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने की। कागिसो रबाडा और लुंगी नगेदी ने नई गेंद से शानदार लाइन लेंथ डाली। सिर्फ 6.1 ओवर ही खेले जा सके। यशस्वी ने रबाडा की एक गेंद को कवर के माध्यम से शानदार ड्राइव लगाया। 4 रन मिले, लेकिन उसके बाद खराब रोशनी के कारण अंपायर्स ने स्टंप्स का इशारा कर दिया। भारत 9 पर 0। दोस्तों, 489 का स्कोर इस पिच पर बेहद मजबूत है। मुथुसामी और येनसन ने साबित कर दिया कि इस विकेट पर रन बनाना मुश्किल नहीं है। अब सारी निगाहें भारतीय टॉप ऑर्डर पर होंगी। क्या भारत फॉलो ऑन बचा पाएगा या दक्षिण अफ्रीका बड़ी बढ़त ले लेगा? तीसरा दिन बेहद रोमांचक होने वाला है। सुबह सुबह नई गेंद, रबाडा नगेदी का कहर और भारतीय बल्लेबाजों का इम्तिहान। आप क्या सोचते हैं, भारत वापसी करेगा या प्रोटियाज सीरीज में 2-0 की बढ़त बना लेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कल फिर मिलते हैं तीसरे दिन की लाइव अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय क्रिकेट। रीजन लेटर आई, रीजन लेटर एन।